हेलो स्टूडेंट्स, धनेश इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। थोड़ा सा गले में समस्या है, आप लोग समझ सकते हैं, फिर भी आप लोगों की मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग अवकलन का पहला जो चैप्टर्स है वो हम लोग हल करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। ये आपका निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए, यही है आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यही है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दो फलन दिया गया है, सेक एक्स क्यू दिया गया है और दूसरा फलन दिया गया है साइन एक्स पे पावर n। ये दोनों फलन दिए गए हैं पहले क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फलन दिया गया उसको y मान लेंगे। क्या मानेंगे? y मान लेंगे। तो माना y बराबर सेक एक्स क्यू, यही ना होगा। अब जब y मान लेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसका पूरे का x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि ये x के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछ रहा था, तो अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, सेक x का अवकल गुणांक होता है सेक x इंटू tan x। सेक x का सूत्र लिखवाए है ना, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो सेक x क्यू का उसी अनुसार से कर लीजिए। बस खाली ये क्या किया है, x के जगह यहाँ पर x क्यू दे दिया है। तो सेक x का होता है सेक x tan x, तो सेक x क्यू का क्या हो जाएगा, सेक x क्यू इंटू tan x क्यू। ये तो हो जाएगा इसके अनुसार। लेकिन x के स्थान पर अगर कुछ अलग आया है, x को छोड़ करके आया है, तो उसका फिर से अवकलन करना पड़ता है। तो इसका ddx, x के स्थान पर क्या आया था, x क्यू आया था, तो x क्यू का फिर से अवकल गुणांक निकाल करके इसमें उत्तर में हम गुणा कर देंगे। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा सेक एक्स क्यू इंटू tan x क्यू गुणे, अब x क्यू का अवकलन x पे n वाला, तो n घात आगे आ जाता है, तो जो घात रहता है वो आगे आ जाता है और x पे i घात कम हो जाएगा। 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2 घात। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर सेक एक्स क्यू इंटू tan x क्यू इंटू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर सेक x क्यू इंटू tan x क्यू। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका पहले का उत्तर। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। अब चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। पहले का जो दूसरा है इसको मान लेंगे, माना y बराबर साइन x पे पावर n मान लेंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो अवकलन जब करेंगे तो साइन x, आपको सूत्र किसका पता है, साइन x का पता है, जबकि यहां दिया क्या है, साइन x पे पावर n दिया है। तो साइन x का क्या होता है वो बताइए। साइन x का cos x होता है ना,
तो साइन एक्स पे एन का क्या हो जाएगा, काश एक्स पे एन हो जाएगा, बस एक्स की जगह पे जो है उसको रख देंगे, ठीक ना। लेकिन एक्स के स्थान पर अगर कुछ अलग आया है तो उसका फिर से आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्या हो जाएगा, dy बाई dx। y का अवकलन x के सापेक्ष ही होता है। साइन इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो साइन x रहता तो काश x होता, तो साइन x पे n है तो क्या हो जाएगा, काश x पे पावर n हो जाएगा। लेकिन x के स्थान पर तो x पे पावर n आया था, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से ddx कर देंगे x पे पावर n का। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर cos x पे पावर n गुणे x पे n का अवकलन क्या होता है, सूत्र सीधे सूत्र है, n आगे आ जाता है, x पे से n में से एक कम हो जाता है घात। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर n x पे पावर n माइनस 1 इंटू कॉस x पे पावर n। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सवाल का पहला और दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल, देखते हैं कि क्या है। दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का साइन एक्स क्यू और टेन एक्स क्यू। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स क्यू और टेन एक्स क्यू, यही है ना। तो हम इसका y मान लेंगे पहले, तो माना y बराबर साइन एक्स क्यू मान लेंगे ना। अब ये बताइए इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। और ये वो होता है साइन x, ये क्या है, x है नहीं है, x पे q है, तो इसको आप दिमागवा में मान लीजिए कुछ टाइम के लिए x है, तो साइन x रहता तो क्या होता, काश x, तो साइन x पे q है तो क्या हो जाएगा, काश x पे पावर 3 हो जाएगा, यानी काश x q हो जाएगा। साइन x का काश x होता है तो साइन x q का क्या हो जाएगा, काश x q हो जाएगा। लेकिन x के जगह यहाँ पे क्या आया था, x q आया था ना, तो इसका फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, x q का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा काश x q गुणे x पे q का, तो x पे n वाला सूत्र लगा देंगे, तो ये n घात आगे आ जाएगा, यानी 3 आगे आ जाएगा, x पे 3 में से घट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर काश x q। ये आपका पहले का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ये tan वाला देख लेते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे, माना y बराबर tan x q, ये क्या दिया है tan x q, तो y बराबर मान लेंगे। इसका भी अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, dy बाई dx बराबर, देखो tan x क्यू है ना, तो इसको क्या मानेंगे x, तो tan x का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर x, तो tan x क्यू का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x क्यू हो जाएगा, यह ना होगा, tan x का सेक स्क्वायर x, तो tan x क्यू का सेक स्क्वायर x क्यू। अब x के जगह यहाँ पे क्या आया था, x क्यू आया था, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा,
अवकलन करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स क्यू गुणे एक्स क्यू का, तो एक्स पे n वाला सूत्र लगाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा और x पे घात में से 1 कम हो जाएगा, 3 में से 1 कम होगा 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू। ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चंस भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। पहला है साइन स्क्वायर एक्स, क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा है कास क्यू एक्स, कास क्यू एक्स है। ये दोनों हल कर ले यहां पर, फिर उसके बाद मिटा करके फिर तीसरे का बाकी का दोनों भी हल कर लेंगे। तो पहला देखो साइन स्क्वायर एक्स है, यहां आपको समझना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये अगर इसके कोणांक पर, ये कोण का अंक एक्स है, कोणांक पर अगर घात रहता तो इसको एक्स मान लेते, लेकिन ये किस पर घात है? त्रिकोणमितीय अनुपात पर, साइन पर घात है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन एक्स का पूरे का वर्ग है। यहां भी कास पर घात है ना, तो जब कास पर या साइन पर घात आए तो वो पूरे का वर्ग या पूरे पर घात दिखाता है। यहाँ पूरे का वर्ग हो जाएगा, यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात पे जो घात रहेगा उसको पूरे पर घात बना देंगे। तो पहले इसमें हम लिखेंगे माना y बराबर, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स के होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये साइन पे घात था, इसका मतलब साइन एक्स पे पूरे पे घात था, तो पूरे पे घात लिख दिए। अब इसका हम क्या करेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा भाई? y का अवकलन क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है, और ये पूरा आपको क्या मानना पड़ेगा? x। जब घात वाला आ जाए तो आपको x मानना ही पड़ेगा। तो अगर ये x रहता तो x पे n वाला सूत्र लग जाता, लेकिन ये x तो है नहीं, लेकिन सूत्र कौन सा लगेगा? x पे n वाला लगेगा, तो इसको दिमाग में x मान लीजिए। तो x पे n वाला लगाएंगे तो ये 2 घात आगे आ जाएगा, और जो x के स्थान पर है उसको रहने दीजिए। साइन x पर घात कितना हो जाएगा? 2 में से 1 कम होगा, तो 1 घात हम लिखते नहीं है। तो देखो x पे n वाला लगाओगे 2 आगे आ जाएगा, और इस पर जो घात था उसमें से 1 कम हो जाएगा। लेकिन यह सूत्र किसके लिए होता है? x पे n के लिए होता है, ना कि साइन x के लिए। तो x के स्थान पर क्या आया था? साइन x आया था, तो इसका ddx आपको करना पड़ेगा फिर से साइन x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर 2 साइन x गुणे साइन x का अवकलन क्या होता है? कास x होता है ना बाबू, तो ये कास x हो जाएगा। 2 साइन x कास x क्या होता है? साइन 2x होता है। क्या होता है? साइन 2x। यही आपका उत्तर हो जाएगा तीसरे का पहले का, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे का दूसरा लगाते हैं, ठीक है। तीसरे का दूसरा लगाते हैं तो हम मान लेंगे, माना y बराबर, अब देखो कास क्यू एक्स है ना, इसका मतलब कास एक्स पे कितना घात है? 3 घात है पूरे पर, तो कास एक्स पे घात कितना लिख सकते हैं? 3 घात लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो इसका हम y के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे हम, तो क्या होगा भाई? y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा। इसको पूरे को आप क्या मानेंगे? x मानेंगे, क्योंकि ये घात वाला है, तो x पे n वाला सूत्र लगेगा। तो इसको अगर ये x रहता तो x पे n वाला सूत्र लगा देता, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दिमाग में आप x मान लीजिए। तो x पे n वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा?
ये 3 घात आगे आ जाएगा और काश यक्स पर घाते कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यक्स के जगह यहाँ पे क्या था भाऊ, यक्स पे एन वाला सूत्र लगाया हो तो यक्स के जगह यहाँ पे काश यक्स था ना। तो चलो काश यक्स का फिर से हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, काश यक्स का होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, काश स्क्वायर यक्स, काश के ऊपर घात लगा सकते हैं ना होल वाला, गुणे काश यक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन यक्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, माइनस का गुणा इधर कर दो तो -3 काश स्क्वायर यक्स इंटू साइन एक्स। ये आपका हो जाएगा तीसरे का दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं, जगह बची हुई है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें काट क्यू यक्स और सेक स्क्वायर यक्स। देखो ये है काट क्यू यक्स इंटू कर रहे हैं, दूसरी अलग क्वेश्चन है सेक स्क्वायर यक्स। ये सवाल यहाँ पर हो गया, ये भी हो गया, अब ये करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर, देखिए काट त्रिकोणमितीय अनुपात पर घात है तो इसको हम लिखेंगे काट यक्स, अब पूरे पे घात है कितना, 3 लिख सकते हैं। तो चलिए इसका क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसको आप दिमाग में क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, दिमागवा में एक बार को यक्स मान लो तो यक्स पे एन वाला सूत्र लग जाएगा, 3 घात आगे आ जाएगा, कोष्टक में काट यक्स पर घात कितना बचेगा, 3 में से 2 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन एक को यक्स माने थे ना तो इसका डी एक्स फिर से करना पड़ेगा, किसका, काट यक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर 3 काट, अब ये होल का स्क्वायर है तो यहाँ तो दे ही सकते हैं, 3 काट स्क्वायर यक्स गुणे काट यक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है काट यक्स का, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। dy बाई डी एक्स बराबर -3 काट स्क्वायर यक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया तीसरे के तीसरे क्वेश्चन का हल हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो दिया है उसको पहले y मान लेंगे, तो माना y बराबर, अब देखो सेक स्क्वायर यक्स है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक यक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक यक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसका यक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा वो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको मान लेंगे यक्स दिमाग में, तो यक्स पे n वाला सूत्र लग जाएगा। तो यक्स पे n वाला जब लगेगा तो ये आगे आ जाएगा, तो 2 सेक यक्स पर घाते 2 में से 1 जाएगा, 1 घात लिखते नहीं है लेकिन इसको आप यक्स माने थे ना, तो डी एक्स किसका, सेक यक्स का, जिसको माने थे यक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 सेक यक्स गुणे सेक यक्स का अवकलन क्या होता है, आप लोग पुरानी वीडियो देख लीजिए, जो पहली वीडियो अवकलन की डाली गई है उसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों का सबका सूत्र बताया गया है कि क्या होता है। तो सूत्र आप लोग किताब से भी याद कर सकते हैं, अन्यथा पहली वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको सूत्र याद हो जाएगा। और सूत्र याद नहीं रहेगा तो वो कैलकुलस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटल सूत्र पर ही आधारित है। ठीक है, तो 2 सेक यक्स, सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स। क्या होता है, सेक यक्स इंटू
10x। तो चलिए इसको हम लोग ये कर लेते हैं, dy/dx बराबर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, ये sec x गुणा कर देगा तो 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पहला सवाल का दोनों क्वेश्चन, दूसरे सवाल का 2 क्वेश्चन, तीसरे सवाल का 4 क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आप लोगों को पूरे अवकलन का एक एक सवाल लगवाया जाएगा, बशर्ते कि आप सभी सूत्रों को पहले तैयार कर लें, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सूत्र याद करिए, बाकी सारे क्वेश्चंस को हल कराना और इजी से इजी तरीके से हल करवाना मेरा काम है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए आपको सूचना तुरंत मिल जाए। ठीक है, और ये एक एक वीडियो को, एक एक स्क्रीनशॉट को आप ले करके रख लीजिएगा, परीक्षा के समय में आपके बहुत काम आने वाला है। ये आपका एक नोट भी तैयार हो जा रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चंस का नोट की तरह मिल जाएगा या नोट बन जाएगा। ठीक है ना। जब पहला क्वेश्चन हम लगवाए हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले क्वेश्चन का नोट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का ये दोनों क्वेश्चन है, ये और ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन हल हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल बता दिया गया है, लगवा दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये एक नोट भी बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले करके और उसको सेव करते जाइए तो आपको एक नोट भी बन जाएगा। चाहेंगे तो आप इसका PDF फॉर्मेट भी मैं बना करके दे दूंगा, और नहीं तो आप लोग खुद स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी उत्साह बढ़ेगा और इससे भी और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि आप लोग का ये कैलकुलस हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, जितना भी चैप्टर्स है आप लोग का अच्छे से एकदम तैयार करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसी के साथ आप लोग अगले क्वेश्चन की तैयारी, अगला वीडियो आने वाला है, इसके अगले वाले में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक का था। धन्यवाद।